हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं स्विचेस के बारे में। या फिर बात करें तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो, दैट स्टैंड्स फॉर SPST, SPDT सिंगल फोर डबल थ्रो, DPSC स्टैंड्स फॉर डबल पोल सिंगल थ्रो एंड DPDT स्टैंड्स फॉर डबल पोल डबल थ्रो स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विच आप सब ने आई होप अब तक तो देख ही लिए होंगे, वैसे आई होप करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है इलेक्ट्रिकल स्विच एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से हम सर्किट में करंट कनेक्ट या फिर डिसकनेक्ट करते हैं। अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो करंट कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर फॉर्मल डेफिनेशन अगर आप देखें, सो एन इलेक्ट्रिक स्विच इज़ electrical component that can disconnect or connect the conducting path in an electrical circuit, interrupting the electronic current or diverting it from one conductor to another conductor. So इलेक्ट्रिकल स्विचेस क्या हुआ है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस वो डिवाइस है जो करंट की डायरेक्शन को डाइवर्ट करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं, या करंट को कह लो आप गाइड करते हैं। सो व्हेन ए पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इज टचिंग करंट कैन पास बिटवीन देम। अगर ये तो जनरल सी बात है, अगर दो कंडक्टर आपस में टच कर रहे हैं तो उनमें से करंट पास होता है, और अगर दूसरे टच नहीं कर रहे यानी कि आपका स्विच ओपन है तो करंट पास नहीं करता। स्विच बहुत तरह की कॉन्फ़िगरेशन के बन सकते हैं, एक्यूटेटर होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं, साइमल्टेनियसली प्रेस करते हैं या नहीं करते। सबसे कॉमन स्विच जो आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, जस्ट ऑन और ऑफ, नॉर्मल टाइप का लाइट स्विच कह सकते हो। स्विच ज़रूरी नहीं है कि ये जिस तरह ऐसा हो, आप लोगों ने लैब में काम करते हुए कहीं ना कहीं की भी देखा होगा कि अगर हम उस की को उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है और ऊपर ये एक नोब सा लगा होता है ऐसे। सो अगर ये की हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो कनेक्शन हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्विच। और स्विच ज़रूरी नहीं है इस तरह का हो, स्विच एक सेंसिंग एलिमेंट भी हो सकता है कि अगर मान लो कि तुम्हारा रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गया या करंट की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो वो उसको कनेक्ट कर देता है। आइडियल स्विच की अगर बात करें, आइडियल स्विच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता जब हम उसको ऑन या ऑफ कहते हैं, और उसका ज़ीरो राइज या फॉल टाइम होना चाहिए। मीन्स जैसे स्विच ऑन किया करंट पास हो गया, करंट पास हो जाना चाहिए, और जैसे ही स्विच ऑफ किया करंट शुड बी ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट ऑफ मोमेंट। बट प्रैक्टिकल सर्किट में देखें तो ये राइज और फॉल टाइम, राइज टाइम मतलब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया करंट पास होने में कितना टाइम लगा, दिस इज़ राइज टाइम। सो आइडली होना चाहिए था ऐसे कि जैसे स्विच ऑन किया सर्किट में करंट चला जाए, स्विच ऑफ होते ही करंट ऑफ हो जाए। बट इट टेक्स सम टाइम इन आइडियल केसेस, और ये इतना कम होता है दैट इज़ फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड कि आप उसे नोटिस भी नहीं कर पाते कि राइज और फॉल टाइम है। और आइडियली सर्किट स्विचेस में के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मीन्स हम जितनी वोल्टेज अप्लाई करें वो स्विच के थ्रू होके जा रही है कि ये अलाउ करेगा करंट जाना चाहिए अब या नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जितनी वोल्टेज दे रहे हैं सारी की सारी अप्लायंस में जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल केसेस में, ठीक है। बट नॉर्मल एनालिसिस करते हुए हम आइडियल स्विच की ही बात करते हैं और उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को हम डिस्कस नहीं करते। अब आपके पास सिलेबस में है टाइप ऑफ स्विचेस लाइक सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस। अब सबसे पहले तो ये पोल क्या है और ये थ्रो क्या है। सिंपली पोल को आप रिलेट कीजिए एज एन इनपुट और थ्रो को रिलेट कीजिए आउटपुट, यानी आप कितने तरह से इनपुट दे सकते हैं और कितनी तरह से आउटपुट ले सकते हैं। सो सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एक ही तरह से इनपुट देना है और एक ही तरह से आउटपुट लेना है। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पिक्चर में क्लियर किया गया, दिस इज़ अ सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। सो दिस इज़ अ स्विच दैट कैन ओनली हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड कैन कनेक्ट ओनली टू द वन आउटपुट। एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए सिंगल पोल सिंगल थ्रो। पोल इनपुट है, थ्रो आउटपुट है। ये आपके पास इस तरह का होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। अगर आप इसका वैसे डायग्राम बनाना चाहें, दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, यानी कि जब आप सर्किट बनाएंगे तो उसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच है। जब ये स्विच ऑन होगा तो करंट पास होगा,
अगर ये स्विच ऑफ होगा तो करंट पास नहीं होगा. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ स्विच. जैसे कि घर में आप यूज़ करते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस. आप फैन बटन ऑन करते हैं, फ़ैन चल जाता है. जैसे ही बटन ऑफ करते हैं फ़ैन ऑफ हो जाता है. सो नॉर्मली एक बटन से एक ही फ़ैन लिंक होता है. सो एक जो इनपुट है दैट इज़ कि आप उसको प्रेस कर रहे हैं, और आउटपुट क्या है, एक बटन से एक ही लिंक है. सो एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन यहाँ पे शो की हुई है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच की, वही जो मैंने कहा, बट फ़ैन की जगह हमारे पास लैंप है. सो इसको हम टॉगल स्विच भी कहते हैं, क्योंकि एक ही इनपुट है, या तो ये ऑन है या तो ये ऑफ है. बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी की जगह एसी सप्लाई है, जो भी आप घर में यूज़ करते हो. दिस इज़ द पावर. सो जैसे ही स्विच क्लोज़ होगा यानी कि आपने स्विच प्रेस किया तो लैंप ऑन हो जाएगा. जैसे ही स्विच ओपन होगा तो लैंप ऑफ हो जाएगा. सो ये बेसिक नेचर है, टॉगल करता रहता है कि ऑन है या फिर ऑफ है. सिंपलेस्ट स्विच जो ज़्यादातर आप घरों में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच. अब यहाँ देखो, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच ये इस तरह का होता है. सिंगल पोल मीन्स एक इनपुट, डबल थ्रो मीन्स 2 आउटपुट, यानी एक इनपुट को 2 आउटपुट टर्मिनल से ये कनेक्ट करता है. ओके. सो देखें किस तरह से एक इनपुट को 2 आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करता है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंट एक्चुअल में अगर आप सर्किट देखें तो इसमें देखो नीचे 3 नोब है, ऊपर सिंगल है, नीचे 3 टर्मिनल्स हैं, और ये 2 फर्दर डिवाइसेस से कनेक्ट होता है. और अगर आप पिछला देखें सो यहाँ पे इनपुट में एक है और नीचे 2 टर्मिनल लगे हैं. एक अर्थ के लिए ज़रूरी होता है ना. सो ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो था. दिस इज़ सिंगल पोल डबल थ्रो. ये इसका डायग्राम है विच विल बी यूज्ड इन ड्राइंग द सर्किट्स. यहाँ देखो, अब ये इनपुट टर्मिनल है सिंगल पोल, और स्विच किस तरह का है, डबल थ्रो, यानी देयर विल बी 2 आउटपुट टर्मिनल. और ये हम पे डिसाइड करेगा अगर ऑन हो उस सिचुएशन में. अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इसको इस इनपुट से कनेक्ट, आउटपुट से कनेक्ट करेगा. अगर वो सेकंड वे है, ऑफ है कह लो, या फिर उसकी सेकंड पोजीशन पे आप उसको करते हो, तो वो उसको सेकंड आउटपुट से कनेक्ट करेगा. सपोज करो ये ए है, मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ. सपोज कीजिए दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. सो इनपुट टर्मिनल से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो स्विच है सिंगल पोल स्विच, वो ए से कनेक्ट रहेगा या फिर बी से कनेक्ट रहेगा. ओके. सो ये क्या रहेगा, दोनों में से किसी ना किसी एक से को तो ऑन करेगा ही करेगा. सो आपके पास 2 पाथवेज हो गए कि करंट या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा. सिंगल पोल डबल थ्रो स्विचेस का यूज़ कहाँ करते हैं हम, कि क्रिएट अ रेडी मोड एंड ए स्टैंड बाय मोड इन अ प्रिंटर. कि अगर उसको रेडी ऑन भी है और स्टैंड बाय मोड भी, अगर हमने उसको स्टैंड बाय मोड पे लगा दिया तो वो रुक जाएगा. और जैसे ही हम उसको, प्रिंटर आपने पीछे से बटन ऑन ही किया हुआ है, उसके बाद हम जैसे ही वो प्रिंट की कमांड देते हैं तभी वो प्रिंटर पेपर निकालना शुरू करता है ना. यूँ तो नहीं कि जैसे ही आप पीछे से बटन ऑन किया प्रिंटर पेपर निकालना शुरू करता है, बट स्टिल इट इज़ हैविंग पावर. ये तो नहीं है कि जैसे ही हमें प्रिंट चाहिए उसी टाइम पे आपको 2 स्विच ऑन करने पड़े. एक बार उसको ऑन करना पड़ेगा, एक प्रिंट की कमांड देनी पड़ेगी. इन जनरल जब भी पीसी के साथ प्रिंटर कनेक्ट होता है तो वो ऑन रहता ही रहता है. आपको क्या करना पड़ता है, आप उसको स्टैंड बाय मोड में पावर देके छोड़ देते हैं, और जैसे प्रिंट चाहिए तो वो पावर शिफ्ट कर देते हैं प्रिंट मोड पे. एप्लीकेशन देखिए इसके, ये आपका पावर सप्लाई है. दिस इज़ योर SPDT स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच. इसको हमने एक लैम्प से जोड़ा हुआ है और एक LED से जोड़ा हुआ है. सो 2 मोड हैं. सो जब ये फर्स्ट मोड में रहेगा तो क्या ऑन होगा, लैम्प ऑन रहेगा, LED ऑफ रहेगी. बट जैसे ये सेकेंड मोड में आएगा, लैम्प ऑफ हो जाएगा, LED ऑन हो जाएगी. सो इट शोज़ द डायनेमिक 2 मोड कैपेसिटी, कि आप एक स्विच से 2 डिवाइस ऑपरेट कर सकते हो. बट ये 2 ऐसे डिवाइस होते हैं जो साइमल्टेनियसली ऑन नहीं होने चाहिए. ओके. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच. नेक्स्ट इज़ योर डबल पोल डबल थ्रो स्विच. डबल पोल डबल थ्रो स्विच ये आपके सामने शो किया हुआ है. डबल पोल नाम से ही पता चल रहा है कि अब 2 पोल हैं और सिंगल थ्रो है. दैट मीन्स 2 इनपुट टर्मिनल हैं. अब नाम से तो कहोगे कि 1 आउटपुट होना चाहिए, बट नहीं, 2 इनपुट हैं और 2 ही आउटपुट है. सिंगल थ्रो का यहाँ पे ये मतलब है कि हर एक इनपुट एक आउटपुट से तो कनेक्ट रहेगा ही रहेगा. सो डबल पोल सिंगल थ्रो मीन्स हर एक इनपुट का अपना एक अलग आउटपुट है.
Okay, so it has 2 input and 2 output. Each input has one corresponding output. So अगर हम टर्मिनल की बात करें, it can either be in off position or on position. So इसका आई थिंक सिंबल रह गया है बनाना, डबल पोल डबल थ्रो स्विच, सिंगल थ्रो स्विच का. सो लेट मी शो है. दिस इज़ डबल पोल सिंगल थ्रो. ये इससे कनेक्ट है. आई एम ड्राइंग इट अगेन फॉर यू. इसमें रह गया था ये. नाउ सी दिस डबल पोल, दिस टर्मिनल. सो 2 इनपुट टर्मिनल हैं और 2 ही आउटपुट टर्मिनल है. दिस इज़ आउटपुट, दिस इज़ इनपुट. हर इनपुट का अपना अलग आउटपुट टर्मिनल है. सो अगर आप एक पोजीशन में ऑन रखते हो तो क्या होगा, दोनों डिवाइसेस, अगर आप इसको ऑन करते हो, डबल पोल है ना, सो दोनों ऑन हो जाते हैं. एकदम से दोनों डिवाइस ऑन हो जाएंगे. जैसे ही ऑफ करोगे तो दोनों डिवाइस इकट्ठे ऑफ हो जाएंगे. तो अगर आप चाहते हो कि साइमल्टेनियसली कोई आपके डिवाइस वर्क करे तो उसके लिए हम डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच का यूज़ करते हैं. बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 2 सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस ही हैं जो इकट्ठे लगे हुए हैं, बट अब कंट्रोल इकट्ठा है आपके पास. देखो एप्लीकेशन इसकी यहाँ शो की हुई है. सर्किट ए है, सर्किट बी है. दिस इज़ डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच. दिस इज़ अ लैम्प एंड LED अगेन. सो जैसे ही आप इसको, इसके 2 मोड होते हैं ना, वन इज़ वन मोड एंड सेकेंड मोड. ये इस तरह से होता है डबल पोल डबल थ्रो स्विच. सो जैसे ही आप इसको मोड 1 में डालोगे, लैम्प और LED दोनों साइमल्टेनियसली ऑफ हो जाएंगे. जैसे ही इसको सेकेंड मोड में जाओगे तो दोनों ही ऑफ हो जाएंगे. सो डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच अलाउ करता है 2 आउटपुट का कंट्रोल का, कि आप उनको साइमल्टेनियसली ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर डबल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस. डबल पोल डबल थ्रो स्विचेस, दीज आर द लास्ट वन. डायग्राम आपके पास यहाँ शो किया हुआ है. डबल पोल डबल थ्रो स्विच दोनों मोड में ही यहाँ देखो ऑन लिखा हुआ है. तो अब ये नहीं है कि ये ऑन या ऑफ रहेगा या टॉगल करेगा. एक पोजीशन पे कुछ ऑन होगा और दूसरे पोजीशन पे कुछ ऑन होगा. अब डबल पोल मीन्स 2 आउटपुट है. डबल थ्रो मीन्स हर एक इनपुट के पास 2 आउटपुट है. देयर इज ईच इनपुट टर्मिनल हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट्स. तो टोटल आउटपुट कितने हो गए, 4. 2 इनपुट हो गए, 4 आपके पास आउटपुट हो गए. सो डबल पोल डबल थ्रो स्विचेस एक्चुअली 2 सिंगल पोल डबल थ्रो स्विचेस. यहाँ पे इसका डायग्राम शो किया हुआ है. सी है, ये इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं. ये टर्मिनल है, ये इन दोनों में से किसी एक से कनेक्ट हो सकता है. ये इसके पास भी 2 ऑप्शन है. सो आपके पास 4 डिफरेंट आउटपुट के ऑप्शन हैं और 2 इनपुट के ऑप्शन हैं. सो इन 4 में से कोई भी 2 साइमल्टेनियसली ऑन रहते हैं. आप इसे इसकी एप्लीकेशन से क्लियरली जज कर लेंगे. देखो एप्लीकेशन दी हुई है यहाँ पे. दिस इज सर्किट ए, सर्किट बी, 2 सर्किट है. डबल पोल डबल थ्रो स्विच यहाँ लगा हुआ है. सो जैसे ही वो एक पोजीशन में जाएगा, सपोज कीजिए ये पोजीशन ए है, एक पोजीशन में जाएगा ए पोजीशन में, तो उस टाइम लैम्प ऑन हो जाएगा और बजर साइमल्टेनियसली ऑन हो जाएगा. जैसे ही वो सेकेंड पोजीशन में जाएगा, दिस डाउनवर्ड पोजीशन बी पोजीशन, तो LED और स्पीकर साइमल्टेनियसली ऑन हो जाएंगे. ओके, सो डबल पोल मीन्स 2 इनपुट. डबल थ्रो, थ्रो लिंक करेगा कि हर एक इनपुट के पास कितने आउटपुट है. सो 2 इनपुट हैं और 4 आउटपुट हैं. सो आप 4 आउटपुट को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि जैसे ही लैम्प ऑन हो बजर ऑन हो जाए, तो आप इनको एक पोजीशन में डबल पोल डबल थ्रो स्विच के साथ एक ही पोजीशन में रख सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट कि LED और स्पीकर साथ ऑन हो तो आप उसे सेकेंड पोजीशन में रख सकते हैं. ओके, सो ये बेसिक स्विचेस थे. इसकी कैपेसिटी क्या होती है कि एक साथ हम 4 डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमारे पास मोड कितने हैं, 2 ऑपरेशनल मोड है. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डबल पोल डबल थ्रो स्विच. अगर आप मॉडर्न की बुक से पढ़ रहे हैं या कुछ भी रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये एप्लीकेशन नहीं है. ये एप्लीकेशन इन्हीं नोट्स में ही अवेलेबल है. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस
और अगर स्टिल कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो के एंड में, या फिर अपने गूगल क्लासरूम पे या फिर LMS पोर्टल पे, वेयर एवर यू फाइंड इट सूटेबल. सो दैट्स इट फॉर टुडे.